हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं पेंट्स के बारे में। तो जब हम पेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पर आपके पेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सर्फेसिस रहेंगे जहाँ पर आपको पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी सबसे पहले जो प्राइमरी है वो आपकी वॉल्स है। वॉल्स पे आपकी पेंट किया जाता है, लेकिन वॉल्स में हम देखते हैं कि हमारी इंटीरियर वॉल्स होती हैं और हमारी एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं। इसके बाद जो और सर्फेसेस है जहाँ पर हमारा पेंट किया जाता है, तो इसमें आप देखेंगे आपके वुडन फिनिशेस हो सकते हैं या फिर आपके मेटल फिनिशेस हो सकते हैं। लेकिन जब हम पेंट की बात करते हैं तो पेंट के केस में क्या हो रहा है आज के टाइम में कि इतनी सारी कंपनीज हैं और इतनी सारी कंपनीज ने इतने सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेंट हम कराएं। अगर हम सिर्फ वॉल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटीरियर वॉल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पेंट वो कराएं, क्योंकि कंपनीज पैसा कमा रही है और वो एक ही तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स बना देती हैं और फिर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो उसमें सारा जो है आपका माइंड जो है मिक्सचर बन जाता है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे पेंट किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो पेंट्स के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपके पेंट्स रहेंगे एज पर योर बजट। अगर आपका इकोनॉमी बजट है तो आप कौन सा पेंट करा सकते हैं, अगर आपका प्रीमियम है या फिर आपका लग्जरी बजट है तो कौन सा पेंट आप करा सकते हैं वॉल्स पे, चाहे आपके वुड फिनिशेस हो चाहे आपका मेटल फिनिशेस हो। तो ये सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा पेंट आपके बजट के हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है, तो कंपनी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा कि कौन सी कंपनी के पेंट्स जो है वो सारे आपके अलग अलग नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंटीरियर वॉल्स एंड सीलिंग। अगर हम इंटीरियर वॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन तरीके के आपको पेंट मिलते हैं। ठीक है, एक आपके इमल्शंस हैं और एक आपके डिस्टेम्पर है। ठीक है, तो डिस्टेम्पर में आप देखेंगे आपको दो तीन अलग अलग क्वालिटी मिल जाती है। डिस्टेम्पर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एक्रेलिक डिस्टेम्पर है, प्रीमियम डिस्टेम्पर है। इमल्शन की हम बात करते हैं तो इमल्शन जो है हमारा इसमें प्रीमियम आपका आ जाता है या फिर आपका लग्जरी आ जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर मान लीजिए एशियन पेंट का इंटीरियर को पेंट ले रहे हैं, अगर आप इमल्शन में ले रहे हैं तो आपको किस नाम से मिल जाएगा, अगर आप बर्जर में ले रहे हैं तो किस नाम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर बात करें कि इंटीरियर में वॉल्स पे कौन से दो पेंट आपके किए जाते हैं, तो एक आपका डिस्टेम्पर है, दूसरा आपका इमल्शन है। ये अलग अलग नाम से मिलेंगे। इमल्शन में बहुत सारी क्वालिटी मिलेंगी, डिस्टेम्पर में बहुत सारी क्वालिटी मिलेंगी, लेकिन बेसिकली दो ही तरीके के पेंट रहेंगे, एक आपका डिस्टेम्पर, दूसरा आपका इमल्शन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल्स की। एक्सटीरियर वॉल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेम्पर आपका नहीं किया जाता है एक्सटीरियर वॉल्स पे, सिर्फ आपका इमल्शन पेंट ही किया जाता है। लेकिन इमल्शन में आपके अलग अलग नाम से, अलग अलग कंडीशंस की, वेदर कंडीशन के हिसाब से और अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम से आपको इमल्शंस मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इमल्शंस नहीं आपकी किए जाते हैं। लेकिन अगर हम अंडर कोट्स की बात करते हैं तो अंडर कोट्स में आपकी यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका पुट्टी है, प्राइमर है। तो एक्सटीरियर वॉल्स की अगर हम बात करते हैं उसमें हमारा सीमेंट प्राइमर भी लगता है। वुडन फिनिशेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मल्टी सरफेस आता है, वुडन पीयू आता है और लेकर आता है। अगर हम मेटल फिनिशेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पीयू आता है, पीयू भी आपका एनेमल है, ड्यूको आता है आपका, एक आपका नॉर्मल एनेमल पेंट आता है, एक आपका साटन एनेमल आता है और एक आपका वार्निश आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके चार अलग अलग सर्फेसेस हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के पेंट किए जा सकते हैं। अब जो इस फर्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे जो पेंट्स हैं आपके वो इतनी तरीके के, यानी कि इंटीरियर में दो तरीके के पेंट, एक आपका डिस्टेम्पर, एक आपका इमल्शन। लेकिन अगर ब्रांड में जाएंगे तो बहुत अलग अलग नाम से आपको मिलेंगे। जैसे हम आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेम्पर की बात कर लेते हैं। डिस्टेम्पर आपका जो है इकोनॉमी क्लास है, यानी कि अगर आपका बजट लो है तो आप डिस्टेम्पर करा सकते हैं। अगर एशियन पेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर यूएनओ के नाम से आपको मिलता है एक्रेलिक डिस्टेम्पर, ट्रैक्टर यूएनओ। बर्जर में हम जाएंगे तो बाइसन के नाम से आपको यहाँ पर मिलता है, ये भी आपका एक्रेलिक डिस्टेम्पर है। अगर आपका बजट कम है तो आप डिस्टेम्पर करा सकते हैं। अगर आप प्रीमियम बजट में जाना चाहते हैं तो फिर आप इमल्शन का यूज़ करेंगे इंटीरियर वॉल पे। अगर एशियन पेंट में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर इमल्शन मिलता है। अगर हम बर्जर में बात कर रहे हैं तो आपका इजी क्लीन के नाम से इमल्शन मिलता है, जो कि आपके प्रीमियम इमल्शन है। अगर हम लग्जरी में जाते हैं तो फिर आपके इमल्शन पेंट ही लग्जरी क्वालिटी में आ जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अगर एशियन पेंट की हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है रॉयल लग्जरी, और अगर हम बर्जर में बात करते हैं तो यहाँ पर लग्जरी में आपका आता है सिल्क ग्लैमर करके, और भी बहुत सारे नाम के इसमें बर्जर में आपको मिल जाते हैं या फिर एशियन पेंट में। लेकिन आपको मैं मेन दो पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एशियन पेंट में आपका लग्जरी में आपको जाना है तो रॉयल के नाम से मिलता है और बर्जर में आपको सिल्क ग्लैमर के नाम से मिलता है। इसके बाद हम सीलिंग पेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी आपके इमल्शन पेंट से किए जाते हैं। इसमें आप अगर बर्जर में देखेंगे तो आपको नेवर मिस के नाम से यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम बना दिए गए हैं। ये प्रोडक्ट आपको नेवर मिस के नाम से मिल जाता है, सीलिंग इमल्शन पेंट।
इसके बाद एक्सटीरियर वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सारे जो पेंट्स रहेंगे एक्सटीरियर वॉल्स के लिए वो सारे के सारे इमल्शन रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटीरियर इमल्शन में अगर एशियन पेंट में हम देखें यहाँ पर तो इसमें भी हमें बहुत सारे मिलेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया कि अगर एशियन पेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक तो एस करके मिलता है, ACS, और इसमें आपको दिया हुआ है इसमें एक्सटीरियर इमल्शन। लेकिन अगर आप दूसरा देखें एशियन पेंट का तो इसमें आपको दिया हुआ है एपेक्स अल्टीमा, एपेक्स, ये आपके जो है वो वेदर प्रूफ है, ठीक है, वेदर शील्ड का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बर्जर में जाएंगे एक्सटीरियर पेंट में तो यहाँ पर आपको मिलता है वेदर कोट के नाम से, बहुत सारी जगह वेदर शील्ड के नाम से आपको मिल जाएगा। नैरोलैक में जाएंगे तो वेदर शील्ड से मिल जाएगा, लेकिन बर्जर में वेदर कोट दे रखा है। एशियन में आपको एपेक्स दे रखा है, एपेक्स अल्टीमा दे रखा है, एस दे रखा है। ये सारे इमल्शन है, ये सारे आपके इमल्शन पेंट है एक्सटीरियर में। तो आपके बजट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पेंट आपको यहाँ पर लेना है, लेकिन सारे के सारे इमल्शन से होंगे। इसके बाद अगर हम अंडर कोट्स की बात करते हैं तो अंडर कोट्स में आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट्टी करेंगे। पेंट करने से पहले आपको पुट्टी करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आपकी जो प्लास्टर वाली वॉल होगी उस पर आप पुट्टी करके फिर आप प्राइमर करके पेंट किए जाते हैं। अगर इमल्शन पेंट करते हैं तो फिर हमें प्राइमर भी करना पड़ता है। अगर हम डिस्टेंपर करते हैं डायरेक्टली पुट्टी के ऊपर डिस्टेंपर कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंपर तभी करते हैं जब हमारा बजट लो होता है। इसके बाद आपके प्राइमर्स में आपके इंटीरियर के प्राइमर्स अलग आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ट्रू केयर करके इंटीरियर वॉल प्राइमर आपको देखा है एशियन पेंट का। एक्सटीरियर प्राइमर आपके अलग आते हैं, इसमें बर्जर में BP एक्सटीरियर दे रखा है और इसमें एशियन में आप देखेंगे तो एक्सटीरियर वॉल प्राइमर दे रखा है। इंटीरियर के प्राइमर अलग है, एक्सटीरियर के प्राइमर अलग है। एक्सटीरियर सीमेंट पेंट भी बहुत सारी जगह किया जाता है ताकि आपके बारिश के पानी से, धूप से आपकी वॉल्स को सेफ रखा जा सके। बर्जर में आपको BP एक्सटीरियर सीमेंट प्राइमर के नाम से ये मिल जाता है। इसके ऊपर आपका पेंट कर दिया जाएगा जिस भी शेड का कलर का आपको चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वुडन फिनिशेस। वुडन फिनिशेस में आप देखेंगे कि आपके अलग अलग तरीके के पेंट किए जाते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आप कोई महंगी लकड़ी यूज़ करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका जो ओरिजिनल टेक्सचर है, जो उसकी वीन्स है, नसें जो उसकी दिख रही हैं अंदर से, वो ऐसी एज इट इज़ आपकी दिखती रहें, उसको आप नहीं छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड का यूज़ करते हैं तो बोर्ड को आप पूरा जो उसका ओरिजिनल टेक्सचर होते हैं वो छुपा देते हैं। तो उस तरीके से आपके अलग अलग पेंट किए जाते हैं। तो वुडन फिनिशेस में आप देखेंगे कि आपका मल्टी सरफेस आता है। मल्टी सरफेस आपके वुडन के लिए भी आते हैं, मल्टी सरफेस मेटल के लिए भी आते हैं, जिसमें आपका पूरा आपके जो भी ओरिजिनल टेक्सचर है वो छुप जाता है। आप जिस तरीके का कलर चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेलामाइन। मेलामाइन जो है ये आपकी एक तरीके की पॉलिश है। अगर बर्जर में देखेंगे तो मेलामाइन आपको मिल जाती है वुड कीपर मेलामाइन करके फॉर इंटीरियर्स। एशियन में भी आपको वुड टेक मेलामाइन करके मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आप महंगी लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो भी डोर्स विंडोज है उस पर आपकी मेलामाइन पॉलिश की जाती है। काफ़ी आपकी लग्जरी में आती है, लग्जरी वर्क में आती है, तो आपका ओरिजिनल टेक्सचर दिखता रहेगा मेलामाइन पॉलिशेस। इसके बाद वुडन PU आपका किया जाता है। जो भी आपके फर्नीचर वगैरह रहेगा, आपके सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है या आपके वार्डरोब्स वगैरह है, उस पर आपका जो पेंट किया जाता है वो आपका PU होते हैं, ठीक है। और वुडन आपका एक आता है लेकर आपका जो भी डोर्स वगैरह जिस पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेंट हो रखा है तो रिपेयर करना है आपको, तो लेकर आप यूज़ कर सकते हैं उस पर। इसके बाद मेटल फिनिशेस की हम बात करते हैं तो मेटल फिनिशेस में भी आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर बात करें जैसे गाड़ी वगैरह जो रहती हैं तो वो सारी मेटल है, ठीक है। आपकी जो भी कार्स वगैरह हैं, बाइक्स हैं, उस पर जो पेंट किया जाता है वो आपका डीको एनामल होता है, डीको पेंट किया जाता है, जो कि बहुत मोटी लेयर में उसको चढ़ाया जाता है पेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपका PU एनामल होता है, डीको एनामल होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका PU एनामल है। जो भी आपकी रेलिंग्स है, ग्रिल्स है, उस पर किया जाएगा तो आपका PU एनामल किया जा रहा है। एशियन पेंट की हम बात करें तो ये आपको मिलता है एप्को लाइट रस्ट शील्ड करके, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर बर्जर में जाएंगे तो आपको दे रखा है ये लुक्सॉल PU एनामल, ठीक है। इसके बाद सैटिन एनामल। तो सैटिन एनामल आपका किया जाता है जो भी आपकी किचन की वार्डरोब्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आपका सिंक के नीचे का एरिया है जहाँ पर आपका पानी का ज़्यादा काम है तो वहाँ पर आपका सैटिन एनामल वगैरह किया जाता है। वार्निश भी आपकी की जाती है जो आपके बाहर के डोर विंडोज रहेंगे, तो ये आप कह सकते हैं इकोनॉमी क्लास है। अगर आपका थोड़ा सा लो बजट है, वार्निश आप कर सकते हैं। तो क्लियर सिंथेटिक वार्निश आपको एशियन पेंट में मिलती है। बर्जर में देखेंगे तो ये आपको लिक्सॉल क्लियर वार्निश करके मिलती है, ठीक है, क्लियर वार्निश है ये आपके मेटल प्राइमर्स हैं, इसको आप रेड ऑक्साइड बोल सकते हैं। एशियन पेंट में जाएंगे रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर, तो ये आप देखेंगे जो भी आपके जो डोर विंडोज़ बनाते हैं लोहे वाले, या फिर आपके जो भी रेलिंग्स ग्रिल्स बनाते हैं जो लोग, तो उनकी शॉप पे, उनके स्टोर पे आप देखेंगे वो लोग प्राइमर करके रेड एक कोटिंग मार के रख देते हैं ताकि उनकी जो भी उन्होंने रेलिंग्स ग्रिल्स बनाई हुई हैं वो सेफ रहें। तो ये आपका रेड ऑक्साइड कहलाता है, ये आपका प्राइमर एक तरीके से। इसके बाद पेंट किया जाता है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको इंटीरियर पे कराना है तो आपके
कौन कौन से पेंट है, एक्सटीरियर पे कौन से हैं, वुडन फिनिशेस पे आप क्या करा सकते हैं, फिर आप मेटल पे क्या करा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि कैसे आपको पेंट कराना है, कौन सा आप पेंट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बजट के ऊपर डिपेंड करेगा ये टोटली। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।